तो सब भक्तों की कथा आ रही है, भक्तों का वर्णन आ रहा है राम राम कि सबने जो है सत्य की भक्ति के आधार से ही सारे कार्य सारे जो कुछ भी कार्य सरता है वो सब सत्य के आधार से ही सरता है। उसके मूल में सत्य का ही टेका होता है, सत्य का ही आसरा होता है। बिना सत्य के कुछ काम हो नहीं सकता, यानी परमात्मा की आज्ञा के बिना कुछ भी काम संभव नहीं। इसीलिए राजी करना है, रिझाना है, तो किसको रिझाना है? परमात्मा, राम जी। जो समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली, उनका आसरा, उनका सहारा, उनके नाम के आश्रय से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, कोई कार्य बाकी नहीं रहता। कौन सो काज कठिन जग माने, जो नहीं हो रात तुम पाए। हनुमान जी ने भी सारे कार्य सारे थे, तो राम नाम के आश्रय से सारे, सहारे से सारे, और सब काम करके आने के बाद भी उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई शक्ति नहीं है, सब कुछ शक्ति है राम जी आपकी है, तभी मैं सब कुछ कार्य कर पाने में संभव है। लेकिन अपन तो कहते हैं कि मैंने किया था, लेकिन हनुमान जी तो कह रहे हैं कि आपकी शक्ति से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। तो कह रहे हैं कि बांदर भील रीछ निस्तारी, इस बुरकी ने बंदरों को भी, भीलों को भी, रीछों को भी निस्तार दिया, मोक्ष प्राप्त करा दिया। नाम धरू किन किन का, हमारा किस किस का नाम? हनुमान जी बंदर ही थे ना, बंदर जाते हैं, तो उन्होंने भी इस राम नाम की बुरकी से अपने उद्धार। जामवंत जी थे, रीछ, सब अलग अलग जाति, अलग अलग, उन सब का भी इस राम नाम की बुरकी से, निज नाम की बुरकी से, ब्रह्म ज्ञान से उद्धार हुआ। जिन्होंने जिन्होंने इस नाम को धारण किया, जिन्होंने जिन्होंने इसका महत्व समझा और अपने भीतर आनंद का अनुभव किया नाम के सुमरण से, उन सब का उद्धार हुआ। कह रहे महाराज किस किस का मैं नाम बताऊं? पापी अनंत उदरियापुर की, अजामेल गजगंज, पापी से पापी, बड़ा बड़ा पापी पार उतारे, इस विध मोह उतार। बड़े बड़े पापियों का भी पार उद्धार हो गए, किसके माध्यम से? राम नाम के। अजामेल ब्राह्मण था, कोटि संगत लग गया, कोटि संगत लगने से वेश्या का संग कर लिया, और जो नहीं खाने लायक चीजें थी वो खाने लग गया, जो नहीं पीने लायक चीजें थी वो सब पीने लग गया, नहीं करने लायक काम थे वो सब करने लग गए। लेकिन जब उसके घर में वो संत पधारे, तो संत जब आते हैं तो उनका लाभ तो मिलता ही। तो उनकी पत्नी जो थी उस समय वो गर्भ से थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपके गर्भ में पुत्र है उसका नाम आप राम नारायण रखना। तो उन्होंने राम नारायण नाम रखा। और जब फिर जम के दूत उसे लेने आए, अजामेल का समय हुआ, तब उसने अपने पुत्र को पुकारा, राम नारायण बचाओ। ये मेरे और दौर आकर खड़े हो गए, जिसको लेने आते हैं उसको दिखते हैं, दूसरों को नजर नहीं आते। जम के दूत, तो उसने जैसे ही राम नारायण पुकारा तो परमात्मा के पार्षद आ गए नाम को पुकारने से। अब जिसका जो नाम होता है उसके नाम से आप पुकारते हो तो वो आ जाता है कि नहीं? जिसको बुलाते हो उसका नाम से बुलाते हो आ जाता है। तो उसके नाम से पुकारने से, पुकारा तो उसने अपने पुत्र को, लेकिन
आ गए परमात्मा के पार्षद, और परमात्मा के पार्षद के आने से जम के दूत भाग खड़े हुए। और उस वक्त, उस समय उसके शरीर की रक्षा हो। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं अनजान में जब मैंने ऐसा नाम पुकारा जिससे मेरे शरीर की रक्षा हो गई, परमात्मा के पार्षद आ गए और मुझे बचा लिया, जम के दूतों से छुड़ा लिया, तो मैं जान के बजूंगा तो मुझे कितना नाज। फिर जो उसका उस समय तो बच गया, फिर जो समय था बचा उस शरीर का आयु होगी, उस समय की गात थी वो तो उसकी टल गई नाम के पराक्रम से। लेकिन अंत तो गतवा तो जाना ही पड़ता है शरीर को, शरीर तो रहता नहीं, रहने वाला नहीं। तो जो बचा हुआ समय था उसने जानकर फिर ऐसे प्रभु के नाम का, राम जी के नाम का सुमिरन किया। तो उसके जितने भी पाप थे, जितने भी कर्म थे, जितने भी आदत थे, वो सब नाम के सुमरण से, स्वरूप के बोध से, अपने सत्स्वरूप को जानने से, आनंद स्वरूप को जानने से, वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को जानने से नल एंड वॉइड हो गए, मुक्त रहे। कर्म भी जो सारे हैं, क्रियाएं भी जो सारी हैं, करनियां भी जो सारी हैं, कर्तापना और भोक्तापना यानी करना और भोगना, ये सब भी किसमें है? शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है, अहम में है। लेकिन इस आत्मा में न कर्तापना है और न भोक्ता। जब आत्मा करता ही नहीं है, जब आत्मा भोगता ही नहीं है, उन कर्मों करने के और उन कर्मों का सुख भोगने के परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। आत्मा यदि कर्ता होती, आत्मा यदि भोक्ता होती, तो वो सब परिणाम भोगती, सुख और दुख। लेकिन आत्मा न तो करता है और न भोगता। आत्मा तो केवल साक्षी है, दृष्टा है, करने कराने से अलग। ऐसा अपना स्वरूप है, ऐसे स्वरूप को जाना तो उसके इस जन्म के पाप के, इस जन्म के कर्म के, पिछले अनंत जन्मों के जो प्रारब्ध थे, संचित थे कर्म, ये ज्ञान होने के बाद सब मिट गए। और इतना बड़ा भारी पापी था, इतना बड़ा दुष्ट था, उसका भी उद्धार ज्ञान से हो गया, ब्रह्म ज्ञान से हो गया, इस तत्व ज्ञान से हो गया, इस बुर्की से हो गया, ज्ञान की बुर्की से, ज्ञान की बुर्की से उसका अज्ञानता मिट गई। जब जिसको वो जन्मना सच्चा मान रहा था, मरना सच्चा मान रहा था, उसके ऊपर ज्ञान की भूखी पड़ती, जन्मना भी उसके लिए झूठा हो गया और मरना भी उसके लिए। और इस शरीर को पाकर जितने कर्म किए थे, जब जन्मना ही झूठा हो गया, तो इस शरीर को पाकर जितने कर्म किए वो सच्चे रहेंगे। जब उसके पिछले सारे जन्म झूठे हो गए, ये जन्म झूठा हुआ तो क्या पिछले जन्म झूठे नहीं होंगे? तो पिछले अनंत जन्मों में किए हुए कर्म सच्चे रहेंगे, वो भी झूठे हो गए। वो भी एक केवल भ्रम रहेगा, ये भ्रम है सारा। तो ये सब जानकर, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को पाकर, वो सब कर्मों से मुक्त हो गए और कर्मों से मुक्त होकर तिर गया पार पे। और कह रहे हैं कि हाथी जो है, गज और ग्राह की कथा भी सबको पता है।
ग्रहा ने एक बार गज का हाथी का पाँव पकड़ लिया। अब वो ग्रह बोले कि मैं तो छोड़ू नहीं। गज बोले कि मैं छुड़ा के रहूं। तू कैसे नहीं छोड़ता दे। गज भी बलशाली और ग्रह भी बलशाली, दोनों अपना अपना बल लगा रहे, दोनों अपनी अपनी ताकत लगा रहे। और ये गज और ग्रह का जो युद्ध चला, हजारों वर्षों तक चला, 1000 वर्षों तक चला। और उसके घर वाले थे, वो भी थक गए, हार गए। सामान लाते लाते उसको भोजन प्रसाद पवाते पवाते गज, क्योंकि पाँव तो पकड़ रखा था गज, वो कहीं खाने के लिए तो जा सकता था, नहीं जा सकता। तो उसके घर वाले जो थे वो सब ला ला के वहीं खिला रहे थे। वो भी बेचारे खिला खिला के चल। और उसका बल भी कमजोर नहीं, क्योंकि जब घर वाले फिर उसे भोजन प्रसाद नहीं करा रहे, चले गए, तो फिर अब उसका बल तो कम होना ही। पहले तो उसने देखा कि मेरा इतना बल है, अपने बल से मैं ग्रह से अपना पांव छुड़ा लूं। सब प्रयास करे, सब प्रयास उसके काम नहीं आए। तो अंत में जो है थक हार कर हरि को याद किया, परमात्मा को याद किया, राम जी को याद किया। और राम जी का आधा ही नाम बोला हो, आर्त भाव से, हृदय के भाव से, अपने गर्व को, गुमान को, अभिमान को, अहंकार को उतार कर तो तुरंत भगवान प्रकट हो और प्रकट होकर ग्रास से गज को मुक्त किया। तो आधे नाम, परमात्मा के आधे नाम में इतनी शक्ति, इतनी ताकत, लेकिन होना चाहिए आपके आठ भाव से, भीतर की पुकार। गर्व, गुमान, अभिमान, अपने बल को त्याग कर। मोबल कर्म न जाओ प्रभु जी, मोबल कर्म न जाओ, आगे किया तिके किन पारा, अब ही बोई बुत हो या। अपने बल से सारे कर्म जाने वाले नहीं, अपनी ताकत से ग्रह से बच नहीं सकते, अपनी ताकत से संसार से पार नहीं हो सकते। उसके लिए कोई आसरा चाहिए। संत सदगुरु केवली भगवंत हमें परमात्मा का आसरा दिला, ज्ञान का आसरा दिला और हमें मुक्त कर, नाम की नौका में, नाम के जिहाज में बिठाकर इस भवसागर से पार कर, सत के नाव में बिठा, इस आत्मा को सतवस्त्र पहनाते हैं, सत जल से स्नान कराते हैं और सतलोक में प्रविष्ट कराते हैं। तो ऐसा शरणा, ऐसा समर्पण, ऐसा भाव जब हमारे भीतर आ जाता है, तो हम भी हमारे शरीर के बल को त्याग कर, कुल परिवार के बल को त्याग कर, धन प्रतिष्ठा के बल को त्याग कर, ऊंची जाति के बल को त्याग कर, पढ़े लिखे होने के बल को त्याग कर, अपनी सारे विशेषता के बल को त्याग कर सदगुरु के ज्ञान के शरण में चले जाते हैं, तो सदगुरु हमें तुरंत मुक्त कर देते ज्ञान के। और ज्ञान का अहंकार रहता है जी हमारे कि हम सब कुछ जानते हैं। थैला आपका पहले से भरा हुआ है सब्जी से, आगे हीरे की दुकान आई और हीरे भी मिल रहे थे, क्या करेंगे? सब्जी ले जाएंगे घर या अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर, अपने समझ को नीचे उतार कर, अपने अंदर जो चीज भरी हुई है उन सबको खाली करके एकदम रीते हो जाए और सदगुरु के द्वारा ज्ञान के बख्शिश किए हुए हीरे मोती अपने बुद्धि के ऊपर विवेक के रूप में जागृत करें। वो समझ हमारे अंदर आ जाएगी, सदगुरु की दी हुई।
तो हमारा काम बन गया, उसके बिना बनने वाला नहीं। तो ऐसे सदगुरु परमात्मा से मिले हुए परमात्मा की शरण में है और आपको भी परमात्मा की शरण में लेकर जा। कह रहे राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के मान। राम के रचे हुए सब जीव किसके द्वारा रचे हुए? सृष्टिकर्ता परमात्मा के द्वारा ही बनाए गए। वो सब जीव तो बेचारे 84 के अंदर सुखी हो रहे, दुखी हो रहे, जन्म में आ रहे, मरण में जा रहे, पाप पुण्य भोग रहे। लेकिन जिस जीवों को, जिन भाग्यशाली नर नारियों सदगुरु का ज्ञान मिल गया, वो राम जी में ही मिल जाता, 84 में नहीं जाता। वो राम रूप ही हो जाता, परमात्मा रूप ही हो जाता है, परमात्मा में और उसमें कोई अंतर नहीं होता। सदगुरु काम ही यही करते हैं, उनका और कोई काम नहीं। इन जीवों को अपने जीव नहीं होने का बोध करा, अपने शरीर नहीं होने का बोध करा, आपके सच्चे स्वरूप, सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप का भान कराते, समझ कराते कि आपका सत्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, आप परमात्मा के अंश हैं, आप परमात्मा की जाति की हैं, आपकी जाति अच्युत जाति की, आपकी गोत्र परमात्मा गोत्र है। तो आप उन्हीं में मिलो, उन्हीं से मिले हुए हो, उन्हीं से मिल सकते हो। दूसरों से मिलने का प्रयास करोगे तो कभी मिल नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से अजामेल का भी उद्धार हो गया, गज का भी उद्धार हो गया और गणिका का भी उद्धार हो गया। सुआ पड़ावत, गणिका तारी, अजामेल निस्तार। सुबह को राम राम बोलते बोलते गणिका के माध्यम से, वेश्या के माध्यम से भी, वेश्या के मुख से भी राम राम निकल रहा। तो नाम के उच्चारण से उसे अपने स्वरूप का बोध होने लगा, नाम की रटना से उसका मन लगने लगा। जो उसका मन विषयों में जाता था, नाम के पराक्रम से, नाम की ताकत से मन स्थिर होने लगा और मन के स्थिर होने से परमात्मा की सूझ, परमात्मा की समझ, परमात्मा का आनंद प्राप्त होने लगा। तो वो तोते के माध्यम से तोते को राम राम रटाते रटाते, राम राम बुलाते बुलाते तोते का भी उद्धार हो गया और खुद का भी उद्धार। ऐसे नाम का पराक्रम, ऐसी इस नाम की गुरकी का पराक्रम। और कह रहे महाराज, 4 जुगा में बुरकी छावी चावी, धर्म न जाना विद का, 14 भक्त माल में चारण, एक एक सुइद का। चारों युगों में, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में निज नाम से ही जीवों का उद्धार हुआ। ब्रह्म के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, सार चीज के ज्ञान से, मुख्य चीज के ज्ञान से, अमोलक रतन से, अमोलक धन से ही सबका उद्धार हुआ। इसीलिए चारों युगों में सबने इस बुरकी को चाहा, यानी प्राप्त करने की प्रयास किया। अनेक प्रकार के धर्मों व कर्म कांडों को उन्होंने नहीं माना, क्योंकि धर्म सारे अनेक प्रकार के किसके हैं? शरीर के हैं, शरीर से संबद्ध संसार के हैं और इन 3 लोकों में सुखपूर्वक रहने के धर्म। तो सुख की करनी में, सुख की क्रिया करने से कर्मों का बंध होता है और इस राम नाम के सुमरण से कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये राम नाम पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई
कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। ऐसे राम जी के नाम के बिना जो कुछ भी करने में आता है वो सब कर्मों का उपाय, कर्म बांधने का उपाय। शुभ कर्म है तो शुभ बंधेगा, अशुभ कर्म है तो अशुभ बंधेगा। शुभ कर्म है तो पुण्य बंधेगा, अशुभ कर्म है तो पाप बंधेगा। तो कह रहे शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो सबने जो है सुख प्राप्ति के सारे उपाय, विधि विधि प्रकार के, नाना नाना प्रकार के उपाय है संसार में, उन सबको महत्व नहीं देकर ऐसी चीज को महत्व दिया कि जिससे ये सुख प्राप्ति के उपाय बार बार करने की आवश्यकता ही मिटे। तन दुख जादे न जावसी, जादे न धरे न दे। निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नर कहे। करे तन के दुख कब जाएंगे, क्योंकि तन के साथ सुख है तो तन के साथ दुख भी तो है। अकेले सुख तो नहीं है तन के साथ। करे तन के दुख कब मिटेंगे, कह रहे जिस दिन आप देह नहीं धरोगे उस दिन तन के दुख मिटेंगे। निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नर। अंजन किसको कहते हैं और निरंजन किसको कहते हैं? अंजन शरीर को कहते हैं, निरंजन निराकार को कहते हैं। तो जब तक आपका अंजन निरंजन तक नहीं पहुंचता, इस शरीर से, इस मन से आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो शरीर के साथ तो सब सुख और दुख लगे रहेंगे, मन के साथ सब सुख दुख लगे रहेंगे। आपको क्या करना है, मन के एरिया से बाहर, तभी आपके भीतर अमन आएगा, चैन आएगा, शांति आएगी। मन रहता है तब तक अमन नहीं हो सकता। अमन चाहिए या मन चाहिए? क्या चाहिए? मन चाहिए तो मनमुखी हो, अमन चाहिए तो गुरुमुखी हो। मन के नहीं रहने से ही अमन हो सकता, तभी चैन हो सकता। तो मन के एरिया से बाहर होना है, देहाध्यास छोड़ना है, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, महाकारण शरीर का, और अपने दिव्य स्वरूप में, सत स्वरूप में, आनंद स्वरूप में लग जाए। तो विभिन्न प्रकार के धर्मों में नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण ने भी तो यही कहा था गीता में 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में, सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कह रहे सब धर्मों के आश्रय को छोड़कर, सब प्रकार के धर्म, शरीर के धर्म, संसार के धर्म, करनी क्रियाओं के धर्म, उन सबको तू कब तक करता रहेगा? सर्वधर्माण परित्यज्य, इन सबको छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी शरण में आ जा। क्यों का मेरी शरण में आ जा? क्योंकि सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। इसीलिए तू भी आ जा मेरी शरण में। तू जब मेरी शरण में आ जाए, या मैं से क्या तात्पर्य? सता रूप से कह रहे भगवान कृष्ण, तत्व रूप से कह रहे, तत्व की बात कर, शरीर की बात नहीं कर। तू मेरी शरण में, सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी शरण ले, यानी सत्य की शरण ले, तत्व की शरण ले ले, सार चीज की शरण ले ले, खास चीज, मुख्य चीज, केवल की शरण ले ले।
केवल ज्ञान की शरण, जो द्वैत नहीं है, अद्वैत है, उसकी शरण, जिसके सिवाय और कुछ है नहीं, सबका मालिक एक ही है, उसकी शरण में चला जाए, जो आपके भीतर ही बैठा है। बाहर तन देवल बिच आत्म निर्गुण भक्ति भजन है। तो आपको अपने भीतर जो देवल में मंदिर में बैठा है उसी की शरण में जाना। फिर क्या कह रहे हैं हम, तो स्वर पापे, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर, मोक्षयिष्यामि मा शुचि। और जैसे ही तू सारे पापों से मुक्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोह का क्षय हो जाएगा, फिर तुझे कोई सोच करने की, चिंता करने की, दुखी होने की, त्रास में रहने की आवश्यकता है। निश्चिंत हो जा, निशोक हो जा, निसंक हो जा और 14 भक्त माल में चारण। भक्तमाल में वर्णित 14 भगत एक से एक बढ़कर हुए। उन सबका भी नाम का वर्णन भगतमाल में आता है, लेकिन कितने ही राजा हुए, कितने ही सेठ साहूकार हुए, कौन जानता, आए और चले। लेकिन भक्तों का वर्णन आज भी है, भक्तों की कथा, भक्तों का चरित्र आज भी हम बड़े आदर के साथ सुनते। किस कारण से? इसी बुर्की के कारण से, निज नाम की, सतनाम की, ब्रह्म ज्ञान के कारण से, तत्व ज्ञान के कारण से वो आज भी अमर। और कह रहे महाराज, अनंत कोट ब्रह्म ऋषि उदरिया, अनंत कोट सो राजा, प्रजा अनंत कोट पद पाया, बाजे प्रगट बाजा। इसी नाम के आश्रय से, इसी निज नाम से, इसी ब्रह्म ज्ञान से, इसी तत्व ज्ञान से, इसी केवल ज्ञान से अनंत करोड़ ऋषियों का उद्धार हुआ। और जिन अनंत करोड़ राजाओं ने धारण किया अपने राजपाट को छोड़कर, यानी उन्होंने अपनी राजपाट में रुचि नहीं रखी, राजपाट कर भी रहे थे, लेकिन उनका ध्यान, उनका चित्त, उनका मन, उनकी बुद्धि परमात्मा पद की प्राप्ति में हो गई। जैसे राजा जनक देह में रहते हुए विदेही, विदेही कहलाते, उनका देहाध्यास सब राजपाट करते हुए केवल पद के अधिकारी, आनंद पद के अधिकारी, ऐसे ज्ञान के माध्यम से। तो अनंत कोट सो राजा और प्रजा अनंत कोट पद पाया, और उनके राज्य में जो राजा करता है वही सब प्रजा भी करती है। तो जो जो राजा, जिन जिन राजाओं के राज्य में ऐसा ज्ञान प्रचलित हुआ, जिन जिन राजाओं ने ज्ञान धारण किया, उनकी प्रजा ने भी ऐसा ज्ञान धारण किया, तो वो भी उद्धार को प्राप्त हुए, उनका भी कल्याण हुआ, उनको भी परम पद मिला। वो आज संसार में प्रकट है, सब इस बात को जानते हैं, उजियागर। और कह रहे महाराज, 4 संप्रदा 52 द्वारा सब बुर्की का शरणा, ता सत्संग अनेक जना का मिटिया जामन मरना। 4 संप्रदाय है, 52 द्वारे हैं, उन सब के भी इसी राम नाम की बुर्की का शरण है, ब्रह्म ज्ञान की बुर्की का शरण है। चारों ही संप्रदाय 52 ही द्वारों, और उनके सत्संग के द्वारा मनुष्य जन्म मरण से रहित हो गए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो।
दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिव्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका ने अनंत को संतान राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम। केवल सद्गुरु प्रणाम प्रणाम परम भागम संतोषम परम धर्म को